अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीज कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या है, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस 2025 की बात करने वाले हैं। ये ऑर्डिनेंस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था और वर्चुअल एसेट से रेलेवेंट। ये है पाकिस्तान में क्या रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है, इसके हवाले से आपकी इन्वेस्टमेंट्स और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, आज हम इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस है क्या। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस 2025 पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल लॉ है जो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करता है। इससे पहले क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल ग्रे एरिया में थी, ना ऑफिशियली बैंड थी और ना फुली लीगल थी। इस ऑर्डिनेंस के बाद क्रिप्टो को फॉर्मल रिकग्निशन जो है वो मिल गई है और गवर्नमेंट ने इसे एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराया है इसके हवाले से। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसमें कौन सी जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका जिक्र सामने आएगा। तो जैसे हम एसईसीपी का नाम सुनते हैं स्टॉक्स के हवाले से, तो यहाँ पर PVARA का नाम सामने आता है। इसका मतलब है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये पाकिस्तान के क्रिप्टो रेगुलेटर हैं, बिल्कुल SECP की तरह जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। PVARA एक्सचेंजेस को लाइसेंस देगा, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेगा और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो ऑर्डिनेंस है, इसको ऑर्डिनेंस क्यों कहा गया और क्या इसके अंदर मालूमात थी ऐसी, ये देखें। एक तो ऑर्डिनेंस यानी कि एक टेम्परेरी जो लॉ है वो बनाया गया। पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्परेरी लॉ होता है जो पार्लियामेंट के अप्रूव के बगैर इशू होता है। ये 120 दिन जो है उसके लिए वैलिड होता है और एक्सटेंड हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस को जुलाई 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था और गवर्नमेंट सिग्नल्स दे रही है कि इसको परमानेंट लॉ भी बनाया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने इस लॉ को, इस क्रिप्टो लॉ को क्यों लेकर आए, तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो लॉ के लिए इसको इस वजह से इंट्रोड्यूस किया क्योंकि पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ क्रिप्टो यूजर्स जो हैं और बिलियन डॉलर्स जो हैं वो क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। रेगुलेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ कंट्रोल होंगी और गवर्नमेंट को जो टैक्स है अल्टीमेटली उसका रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसमें वर्चुअल एसेट्स क्या हैं और उनका क्या यहाँ पर जिक्र आ रहा है, तो वर्चुअल एसेट जो हैं वो डिजिटल एसेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ये ब्लॉकचेन पर ट्रेड होते हैं। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन, इथीरियम, स्टेबल कॉइन्स, NFTs या टोकनाइज्ड एसेट शामिल हैं इसमें। ये ट्रेडिशनल एसेट्स का डिजिटल वर्जन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं VASP की। ये क्या है? वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी क्रिप्टो सर्विसेज देती है उसको VASP कहते हैं। जैसे हमारे पास स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यानी जो ब्रोकर्स हैं और ट्रेडिंग एप्स होती हैं, तो जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजर्स, ब्रोकर्स, कस्टडी सर्विसेज और क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं और क्रिप्टो फंड मैनेजर्स, इन सब को आप VASPs कह सकते हैं। अब अगर देखें इसके हवाले से कि ये सर्विसेज जो हैं अंडर किस लॉ के किस तरीके से वर्क करेंगी, तो इस लॉ को अंडर क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो डीलर, कस्टडी सर्विसेज, क्रिप्टो ट्रांसफर्स, लेंडिंग, डेरिवेटिव्स, एडवाइजरी सर्विसेज और स्टेबल कॉइन्स की जो इशू हो रहे होंगे, ये वो सब रेगुलेट होंगे इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। मतलब
ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो बिजनेस जो है उसको लीगल फ्रेमवर्क में लाया गया है। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल और जो क्रिप्टो सर्विसेज थी, यानी कि ब्रोकर डीलर जो रिलेशनशिप था, या कस्टडी की सर्विसेज थी, ट्रांसफ़र का हो गया, सेटलमेंट का हो गया, एडवांस क्रिप्टो फाइनेंस की बात करें जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो एडवाइजरी है, और टोकन एंड स्टेबल कॉइन्स, ये सभी शामिल हो गए। अब यहाँ पर अगर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें क्रिप्टो कंपनीज की, तो कोई भी क्रिप्टो कंपनी पाकिस्तान में लीगल ऑपरेट कर सकती है। जब तक अभी कर नहीं रही है तो नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक कि वो क्या ना करे, जब तक कि वो लोकल कंपनी रजिस्टर ना करे और PVARA से लाइसेंस हासिल ना कर ले। फॉरेन एक्सचेंजेस को भी पाकिस्तान में लोकल एंटिटी है हमारे पाकिस्तान की, वो मिल सकेगी इसके थ्रू। अब यहाँ पर मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सीरियस कंपनीज को अलाउ करने के लिए कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो रखी है। क्रिप्टो बिजनेसेस टाइप जो है का हिस्सा मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 100 मिलियन से 1 बिलियन तक हो सकता है। इससे जो स्कैम कंपनीज हैं वो फिल्टर हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है लाइसेंसिंग प्रोसेस की। पहले प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कंपनीज को PVARA से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC लेना होता है। उसके जो PVARA है वो इसका बैकग्राउंड चेक करती है, इसकी फिजिबिलिटी के एनालिसिस करेगी, और फिर प्रोजेक्ट जेन्युइन हो तो अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद लाइसेंस का सेकंड स्टेज आता है, यानी कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन। सेकंड स्टेज में पाकिस्तान में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। क्रिप्टो क्या प्राइमरी बिजनेस डिक्लेयर करना होता है, और इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर इसके हवाले से उन्होंने बनाया है, अपना जो हायरार्की स्ट्रक्चर है उस सबको उनको मेंशन करना होगा। फिर आ जाता है लाइसेंसिंग का फेज 3। फाइनल स्टेज में VASP लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी को AML, KYC, क्रिप्टो सिक्योरिटी, कैपिटल प्रूफ और गवर्नमेंट पॉलिसी सबमिट करना होगी। अप्रूवल यूजुअली 90 दिन में होता है। इसके बाद आ जाता है लाइसेंस की वैलिडिटी। लाइसेंस जब एक बार ग्रांट हो गया तो वो वैलिड रहता है जब तक वो रिवोक ना हो। अगर कंपनी रूल्स वायलेट करेगी, लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान इनविटेशन हुआ ग्लोबल क्रिप्टो कंपनीज को वो क्या था। सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने ग्लोबल क्रिप्टो कंपनीज को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया। इसका मतलब है बाइनेंस या फिर कॉइनबेस या और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे उनको जो है पाकिस्तान में ऑफिशियली इनवाइट किया गया है। अभी ये हो गए हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। अगर हम इसके बाद देखें कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होगा, तो जो कंपनीज अर्ली पाकिस्तान में एंट्री लेंगी वो रेगुलेशन शेपिंग में इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, गवर्नमेंट का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर पाएंगी और मार्केट में लीडर बन सकती हैं, बिल्कुल दुबई की तरह। अब यहाँ पर देखते हैं बेनिफिट इसका पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा। तो देखिए, क्रिप्टो रेगुलेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक जॉब्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम और टैक्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में जो इनोवेशन है वो भी आएगी और पाकिस्तान का जो ग्लोबल फिनटेक मैप है वो मैप पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसमें रिस्क और चैलेंजेस की बात करें तो अभी ऑर्डिनेंस परमानेंट लॉ नहीं बना, पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो रिस्क हैं, और इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट वोलाटाइल भी है और इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। बैंकिंग इंटीग्रेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब अगर यहाँ पर इम्पैक्ट का बात करें इन्वेस्टर्स पे और ट्रेडर्स पे, तो इन्वेस्टर्स को जो लीगल क्लैरिटी है वो मिलेगी इस सब के थ्रू। रेगुलेटेड एक्सचेंजेस जो हैं वो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो फंड्स जो हैं वो लॉन्च हो सकेंगे। ट्रेडर्स को लोकल प्लेटफॉर्म और बैंकिंग इंटीग्रेशन का बेनिफिट हासिल हो सकेगा। अब हम देखते हैं ग्लोबल कंपैरिजन। UAE, सिंगापुर और US ऑलरेडी जो है वो क्रिप्टो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। पाकिस्तान एक इमर्जिंग रेगुलेटेड क्रिप्टो नेशन बन रहा है और साउथ एशिया में क्रिप्टो हब बनने का पोटेंशियल भी रखता है। अब यहाँ पर जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है उसमें गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया है कि जो क्रिप्टो है वो बैन करके इफेक्टिव वर्क नहीं हो पा रहा। रेगुलेशन बेस्ट सोल्यूशन है ताकि टैक्स भी लिया जा सके और पाकिस्तान का जो शिफ्ट है वो एंटी क्रिप्टो से प्रो रेगुलेशन की तरफ
मेजर पॉलिसी चेंज के थ्रू लाया जाएगा। अगर इस तमाम चीज़ों को आपके लिए समराइज किया जाए तो वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस 2025 पाकिस्तान का क्रिप्टो फ्यूचर डिफाइन करेगा। PVARA जो है वो क्रिप्टो रेगुलेटर है। कंपनीज को लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई हैं और पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल क्रिप्टो इकोसिस्टम में एंट्री कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।